डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से बीकॉम, बीए, बीएससी सेकेंड ईयर के जो फेल स्टूडेंट हैं वर्ष 2022 के, जिनकी संख्या लगभग 19,000 है, उनके लिए विश्वविद्यालय, देवील्य विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा से संबंधित और उनके अध्ययन अध्यापन से संबंधित किस तरह के टेक्निक को फॉलो किया जाएगा, किस तरह के कोर्सेज को फॉलो किया जाएगा, उसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, जिसमें कुल मिलाकर के आपको फ्लो चार्ट यहाँ पर स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा। पहला परिवर्तन जो होगा, जो बीकॉम, बीए, बीएससी सेकेंड ईयर में फेल स्टूडेंट हैं, उनके लिए नवीन शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सेकेंड ईयर की क्लास का सिलेबस उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहली बात हुई सिलेबस या पाठ्यक्रम की, तो उन्हें फिर से सेकेंड ईयर में प्रवेश दिया जाएगा और उनके लिए नवीन शिक्षा नीति 2020 का सिलेबस जो सेकेंड ईयर का है वही लागू होगा। जैसा कि आप चार्ट में, फ्लो चार्ट में फर्स्ट पॉइंट पर देख रहे हैं, सिलेबस उनका नया रहेगा नवीन शिक्षा नीति के अनुसार। दूसरे बिंदु पर आते हैं, वोकेशनल विषय यानी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम। अब यहाँ पर नवीन शिक्षा नीति के अनुसार सेकेंड ईयर के फेल स्टूडेंट को वोकेशनल के 2 विषय पढ़ना होंगे। पहला विषय रहेगा फर्स्ट ईयर का वोकेशनल और दूसरा रहेगा सेकेंड ईयर का वोकेशनल। वोकेशनल के बारे में आपको बता दूं, ये वो विषय होते हैं जो आपके व्यावसायिक कौशल और ज्ञान को बढ़ाते हैं, जैसे कि व्यक्तित्व विकास दिया गया है, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स दिया गया है, नर्सिंग दिया गया है और टूरिज़्म दिया गया है। ऐसे कई सारे वोकेशनल विषय हैं। तो फर्स्ट ईयर का एक विषय उनको लेना पड़ेगा और सेकेंड ईयर के लिए जो वोकेशनल विषयों की लिस्ट घोषित की गई है वह भी उनको उसमें से एक लेना पड़ेगा। तो इस तरह से बीकॉम, बीए, बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो कि फेल हो गए हैं उनको 2 वोकेशनल विषय लेना पड़ेंगे, एक फर्स्ट ईयर का और दूसरा सेकेंड ईयर के वोकेशनल विषयों में से। तीसरा पॉइंट आपको फ्लो चार्ट पर दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप। उनको या तो प्रोजेक्ट लेना होगा इस साल या इंटर्नशिप करनी होगी। प्रोजेक्ट से आशय होता है कोई परियोजना कार्य करना है, किसी भी व्यवसाय, किसी भी सेवा से संबंधित उनको एक कार्यस्थल पर जाकर के प्रोजेक्ट बनाना होगा और उसके हिसाब से उन्हें अपनी फाइल मेंटेन करना होगी। इंटर्नशिप कार्यस्थल पर प्रशिक्षण कहलाता है और इसमें भी उसको कुछ निश्चित समय अवधि के लिए प्रशिक्षण कार्यस्थल पर प्राप्त करना होता है। तो तीसरे बिंदु के हिसाब से उसको प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप भी करना होगी। अब परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा, फ्लो चार्ट में आपको ये 4th नंबर पे दिखाई दे रहा है। इसमें जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर, तीनों तरह के प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो फेल हो गई हैं, यानी कि उनको 3 तरह के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, जिसमें अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न शामिल होंगे। जहाँ तक 5वें पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा है, फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में कुल 4 विषय रहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला रहेगा योग ध्यान, दूसरा पर्यावरण अध्ययन, तीसरा हिंदी और अंग्रेजी भाषा। तो इस तरह से ये 4 विषय उनको फाउंडेशन कोर्स में भी पढ़ना होंगे। और कहने का आशय ये हुआ कि जो स्टूडेंट 2020 में फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म फिलअप किया था, उन्होंने एडमिशन लिया था 2022 में सेकेंड ईयर में, उनके लिए नया सिलेबस इस तरह से लागू होगा जो कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रहेगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रहेगा और उन्हें अपनी पुरानी मार्कशीट जमा करनी होगी। अब उनको नवीन मार्कशीट दी जाएगी अलग से और यह मार्कशीट होगी पॉइंटर और ग्रेड प्रणाली पर आधारित होगी। नवीन शिक्षा नीति 2020 में जो मार्कशीट तैयार की जाती है वो पॉइंटर व ग्रेड प्रणाली के आधार पर तैयार की जाती है। तो इस तरह से पूरा क्राइटेरिया जो डिसाइड किया गया देवील्य विश्वविद्यालय द्वारा, उसके विषय में दैनिक भास्कर जो पेपर है उसमें ऐसी सूचना प्रकाशित हुई है। अब वही विधिवत आदेश होना बाकी है। तो पेपर में दी गई विज्ञप्ति के अनुसार इस वीडियो को आपके नॉलेज के लिए तैयार किया गया है। कोई भी परिवर्तन होता है तो उसी अनुसार आपको नए वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
हाल फिलहाल में तो BA BCom BSc सेकेंड ईयर के जो फेल हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो पुनः सेकेंड ईयर में प्रवेश प्राप्त होंगे, बशर्ते कि उन्हें अपनी पुरानी मार्कशीट जो है वापस यूनिवर्सिटी के पास जमा करनी होगी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी निश्चित रूप से समझ में आई होगी। यदि कुछ बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और आपके ज्ञानवर्धन के लिए अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी थॉट्स, गुड बाय।